चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब चाओ। मुसाफिर का आज का सफर है कस्तेलो फ्रांको के लिए। आज हम निकलेंगे। हम मुसाफिर तो एक है, फिर हम कैसे भाई साहब? हम इसलिए कि मुसाफिर के साथ है जैगी भाई, और जैगी भाई वो अंदर है स्टेशन के अंदर टिकट हासिल करने के लिए। अभी चल के उनको पकड़ते हैं, वो टिकट हासिल कर रहे हैं या काफी की चुस्कियां ले रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा अंदर जाके। मगर हुआ कुछ यूं है कि जिस स्टेशन तक हमें जाना है उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से लेके जाएगी बस, क्योंकि यहाँ से लेके त्रेंतो से लेके फिर जिन्ना तक रेलवे ट्रैक का चल रहा है काम, और उस काम की वजह से इन्होंने ट्रेन कर दी कैंसिल। लेकिन भाई सिस्टम तो है ना यहाँ पे कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से हमें नहीं कैंसिल किया, मुसाफिरों को कैंसिल नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बस का अरेंज कर दिया है कि वो बस हमें यहाँ से लेके निकलेगी और जो आगे हमें ट्रेन मिलनी उससे 10 मिनट पहले तक वहाँ पे पहुँच चुकी होगी। तो चल के जैगी भाई को पहले पकड़ते हैं कि वो अंदर टिकट हासिल कर रहे हैं या काफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ। ये भाई साहब स्टेशन से निकल रहे हैं, जैगा भाई ने टिकटें हासिल कर ली हैं और हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। भाग दौड़ करके बस में जगह मिल गई है। कमाल का मौसम है भाई आज, हवाएं खूबसूरतियाँ अपने पूरे उरूज पे है। ये जगह भाई ये इसको खोल रहे हैं, खोल लो भाई ने मशहूरी नहीं करनी है भी नजर लग जाती है कि पिस्ते खा रहे हैं, इनिया याशियां कर रहे हैं। साथ साथ बाहर के मनाजर हैं भाई साहब इस तरह के। ये पिस्ता खुल के आ चुका है भाई साहब का हाथ चेक कर लो। बाद च इन्होंने मेरे पे इल्जाम लाना है कि मैं बहुता खा रहा, हालांकि आप बहुता खा रहे ने, खादा भी नहीं जा रहा तो फिर भी बहुता खा रहे ने, हाथ भर लिया पूरा। ये बिच पता नहीं कितना कुछ छड़ी भाई साहब। ये हालात चल रहे हैं यहाँ पे, नीचे ग्रीनरी है और ऊपर बर्फ है। वो पहाड़ों के टॉप के ऊपर सफेद चादर नजर आ रही है, पहाड़ों की सफेद बादल और नीचे बर्फ की सफेदी पहाड़ों के ऊपर। फुल बर्फो बर्फी है माहौल यहाँ पे, और अभी ठंड हो जाएगी ज्यादा शुरू जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जैगम साहब के हालात चेक कर लें भाई साहब, ये देख रहे हैं वेब सीरीज, ठीक है, और मुझे ये बिल्कुल नहीं मुंह लगा रहे भाई साहब, ये अपनी मद मस्तियों में। ये देखिए एक और चीज चेक करवाऊं भाई, वो है पिस्ता, और भाई साहब पूरे के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। चेक कर रहे हैं, वहां से वेब सीरीज देखी जा रही है, साथ साथ में पिस्ता खाया जा रहा है। यहाँ पे ये खा रहे हैं और मैं यहाँ पे उदास बैठा हूँ बहुत ज्यादा। ओए नींद से बुरे हाल, रात को काम सुबह को काम, हर वक्त काम काम काम। हम उस बात पे पूरा अमल कर रहे हैं जो कायदे आज़म ने फरमाया था, काम 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 और बस काम। बीच बीच में खुला मैदान है और उनके उस तरफ पहाड़ है, कोई और दूसरा एक रोड, और ये रेलवे ट्रैक हमारे साथ साथ चलता जा रहा है। वो एक किसान भाई साहब है जो दूर अपने खेत में हल चला रहे हैं अपने सुर्ख रंग के ट्रैक्टर के साथ। मुसाफिर को जाना तो कैस्टल फ्रांको है, लेकिन हमारी बस का जो रूट है ये वो सगाना का, फिर एक और जगह है, उसकी जगह का नाम भूल गया मुझे। फीलिंग सारी भाई साहब इस रास्ते में, इस जर्नी के दौरान स्विट्जरलैंड वाली है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इसी में सारे चाव पूरे कर लेंगे, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कितनी खूबसूरत है। ये क्या किया, वहाँ भी देखेंगे। ऐसे भी बोला जा सकता है, सुकून से आराम से तसल्ली के साथ, ठीक है। ये बस मैं अकेला बस के अंदर और बस भागती हुई चलती जा रही है।
ये है असल में इस तरफ पहाड़, बल्कि पहाड़ क्या, बादल पहाड़ों को अपनी लपेट में लिए हुए हैं भाई, दिखाई नहीं देने दे रहे। तकरीबन आधे आधे पहाड़ बादलों की लपेट के अंदर है। तो जी भाई साहब, बस को हमने छोड़ दिया है। ये जैगी भाई साहब मुझे तंग कर रहे हैं अब, ये अपने पिस्ते खा रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं। ते ओह वाली जी ट्रेन नहीं लगी हुई, वो जानी है। ते भाई साहब इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से, ये नीचे से जाना है। इथों लाइना नहीं टपनिया, ये पाकिस्तान नहीं है लाइना टपन वाला। इधर निकल यार, ए भाई ने काम चेक कर, लाइना टपन लगा सी। हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे कितने समझदार हैं, ये नीचे से गुजर रहे हैं ताकि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। और ये हमारे इतने बड़े 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 भाई साहब हैं, ये लाइना टप रहे सी। ये हमारी ट्रेन, इसमें बैठेंगे, इसमें हम दाखिल होंगे। ये हम ट्रेन में दाखिल हो चुके हैं, ये इधर आ जाएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे। ये है ट्रेन की भाई साहब खूबसूरती, और हम ही हैं कर करा की इस ट्रेन के अंदर। हमारी ट्रेन के अंदर क्या खूबसूरत समा है, और हमारे साथ भाई साहब एक हाथ हो गया। हुआ कुछ यूं कि उस दरवाजे से बाहर भाई साहब बाहर उतरे, उतनी देर में उनको तलब हो रही थी असल में सिगरेट की, तो भाई साहब बाहर निकले। ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन चल पड़ी। मैंने बहुत बटन दबाए अंदर से, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। सामान ये रह गया भाई साहब का, यहीं पे मोबाइल पड़ा रह गया, और यहीं पे पिस्ता पड़ा रह गया। अब देखते हैं क्या बनता है और कैसे बनता है। रोज भी कोई मामी चाची फूफी आई थी किसी को छोड़ने के लिए, छोड़ के बाय बाय टाटा करके अब वो वापस चले गए। और वो भाई साहब वहाँ पे सीट पे आके विराजमान हो गए, और मैं हो गया हूँ बोझल, परेशान, क्योंकि वो भाई साहब छूट गए हैं इससे पिछले स्टेशन पे, वो वहीं पे रह गए हैं। अब क्या करना है उनका अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंबर्स ना याद होने की वजह से पता नहीं वो भाई साहब रब्ता कैसे करेंगे, किसका नंबर याद आएगा उनको। मेरा नहीं ख्याल कि वो जैगी भाई साहब को किसी का कोई नंबर याद हो। यही है, या तो मैं उतर के दूसरी साइड पे कोई और ट्रेन पकड़ूं और वापस उस स्टेशन तक जाऊं, और फिर उनको वहां से थ्रू के वापस लेके आऊं। ये खूबसूरत मंजर देखते देखते एक अच्छी खबर आई है साथ में। अच्छी खबर ये आई है कि जैगी भाई ने किसी के नंबर से कॉल की, क्योंकि उनका मोबाइल पड़ा था इधर ही, अपना नंबर तो उनको याद ही था कम अज़ कम, तो अपने नंबर पे उन्होंने कर दी है कॉल। तो अब मुझे उतरना है, जो स्टेशन आगे दूसरा तीसरा स्टेशन आएगा वहाँ पे उतर जाऊँगा, उनका मोबाइल, सामान और उनका पिस्ता लेके। ओह कुछ थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई है मुझे। तो जी अभी ये फिर कोई स्टेशन आया है, कोई क्या, अभी मैं नाम पढ़ लेता हूँ इसका, पता नहीं क्या है, ग्रानो ऐसा है कुछ स्टेशन। तो दो या तीन स्टेशन आगे आएंगे। तो परेशान कर दिया इस बंदे ने, बुरा हाल हो गया परेशानी से मेरा। तो वो भाई साहब अब पिछले स्टेशन से किसी से मोबाइल लेके उन्होंने अपने मोबाइल पे कॉल की है मुझे। तो कुछ तबीयत थोड़ी संभली है कि चलो अच्छा हुआ अगर रब्ता हो गया। अब मैं दो स्टेशन बाद उतर के उनका इंतज़ार करूँगा, वो फिर वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ से फिर जो एक ट्रेन आएगी उसमें बैठ के फिर हम आगे चले जाएंगे। ये तय पाया है अब हमारा। ये सबसे अच्छा काम है कि ट्रेन के अंदर इन्होंने पूरा मैप लगा रखा है कि अगर टिकट आपके हाथ में है, टिकट से चेक करें कि आपको कौन से वाले स्टेशन पे उतरना है, जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, तो गिनती करके कितने स्टेशन बाद वो स्टेशन आ जाएगा। इसलिए इन्होंने ये लगा रखा है, कलरिंग साथ में लगा रखी है कि टिकट के ऊपर कलर भी होता है, उस कलर से ढूंढ लें आप आसानी के साथ। ये टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इटली में इटालियन बोली जाती है, और टूरिस्ट तो हर जगह से आते हैं, इंग्लिश बोलने वाले, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले सभी आते हैं। तो उनकी सहूलत के लिए उन्होंने ये कलर्स और ये मैप, ये दोनों यहाँ पे लगा दिए हैं
कि आप अपना स्टेशन चेक करें और उतर जाएं और अपनी जर्नी को पूरा एंजॉय करें और घूमें फिरें और हमारे मुल्क में ख़र्चा करें और निकल जाएं। ये भाई साहब स्टेशन आ गया है जहाँ से मुझे अगली ट्रेन पकड़नी है। वो भाई साहब का भी सामान उठा लिया मैंने और ये सारा सामान उठा लिया। लोग उतरना शुरू हो गए यहाँ पे और मैं भी उतर गया स्टेशन पे। स्टेशन पे पूरा ठंड माहौल है और रश कोई ख़ास नहीं है। ट्रेन ये थी जिसमें से मैं खुद उतरा हूँ और ये मैं खुद हूँ। ये टाइम टेबल है ट्रेन के आने का। अब मैं देखता हूँ कि वो भाई साहब कितनी देर में पहुँच रहे हैं। लेकिन जिन्हों के परौने लैन आए थे वो तो मिल रहे हैं, जफ्फियां पा रहे हैं तो मैं तन तनहा रह गया इत्थे। इधरों आया मैं तो इधर नूं जाना है तो कोई पता नहीं हले कि कदों जाना है। जब जाएंगे भाई साहब फिर देखते हैं कब जाएंगे। भाई साहब मुझे मिल गई बार, मैंने कर ली है काफ़ी ऑर्डर और साथ में ब्रियोश। जो कुछ हुआ है ना मेरे साथ ट्रेन में, वो भाई साहब के गवाचने के बाद मेरा सर कर रहा है अब दर्द। इसलिए मैंने फिर ये प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे काफ़ी हासिल करता हूँ, अपनी सर दर्द ख़त्म करता हूँ सबसे पहले। काफ़ी आ गई है भाई साहब, सर दर्द ख़त्म करूँ अपनी, क्योंकि जैगी भाई साहब के गवाचने के बाद मेरी हालत होगी टाइट। समझ ना आए कि अब करूँ क्या। और देश में ऐसे होता है भाई, बंदा परेशान हो जाता है, इजी आता है कि अब मैं करूँ क्या। ये कौन सी ट्रेन है ये बाहर, ये स्टेशन के ऊपर ही है बाहर, काफ़ी बार ना। तो अब यहाँ से काफ़ी पीने के बाद अभी वो भाई साहब की ट्रेन में आने में अभी पड़ा है कोई 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यहीं पे इंतज़ार करूँगा और मैं अपनी वो मोटे वाली जैकेट शैकेट भी नहीं लेके, यहाँ पे तो ठंड है ज़्यादा, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं बाहर। लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी पी के ना इस ठंड को ख़त्म किया जाए और अपने आप को कुछ बेहतर किया जाए। भी सोने काफ़ी की झग खान का भी अपना ही स्वाद, इन्हें बना भी बहुत ही दी। इस बार हैगी फीनिया की, इस वजह तो ना ये इंज दे काम बहुत करते हैं। मज़ा आ गया। अच्छा जी, अब ब्रियोश को चेक करते हैं, ब्रियोश की क्या सूरत हाल। चॉकलेट तो चॉकलेट वाला है। अच्छा है। तो जैगी भाई साहब की कॉल आई अभी मुझे, वो भी वहाँ पे किसी बार के ऊपर बड़ा जमान है, काफ़ी शाफी चब रहे हैं वो वहाँ पे। और उन्होंने वहाँ से, हाँ ये शुक्र हुआ कि भाई साहब के पास थे 2 मोबाइल, एक मोबाइल रह गया उनके बोझे में। तो जहाँ पे वो बार पे बैठे उन्होंने को मिन तरला करके उन्होंने वाईफाई का कोड लिया, उन्होंने को वाईफाई का कोड लैके ते मैनू टल्ली मारी। मेरे नंबर ते नहीं मारी, पता नहीं नंबर ही नहीं याद, अपने मोबाइल ते कॉल की, अपने मोबाइल ते कॉल की। फिर मैं उन्होंने 5-7 के नंबर सेंड किए ने अपने कस्तल फ्रैंको, जिस दोस्त के पास हम जा रहे हैं, कस्तल फ्रांको, कस्तेल फ्रांको, जिस दोस्त के पास जा रहे हैं उनका नंबर सेंड किया उनको, ताकि मज़ीद कोई परेशानी ना बने हमें रास्ते में। एक दफ़ा तो हाथ पैर फुल गए, ये टूर बर्बाद हो गया, लेकिन बच बचा हो गया। वो अल्लाह भला करे। कोई सबसे पहले तो उन्हें कोई पाकिस्तानी भाई साहब मिले वहाँ पे ना स्टेशन पे, बोरगो पे। तो उन भाई साहब ने काफ़ी हेल्प आउट किया। हाय काफ़ी पी ली मैंने, ब्रियोच खा ली है, अब जान में जान आ गई। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मुसाफिर हो चुका है रेडी। लेकिन मुसाफिर क्या करेगा अगर मुसाफिर का जोड़ी वाल ही पीछे फिर रहे हैं, वो पहुंचे के बाद मैंने लगता है उदों तक फिर
काफ़ी पीने वाली तबीयत हो जा रही है। मैं की करा, बस हो गई, थक गया। लेकिन मुसाफिर अगर थक गया तो सफ़र जारी नहीं रह सकता। इसलिए सफ़र जारी रखने के लिए मुसाफिर का चौकस होना बहुत ज़रूरी है। मुसाफिर चौकस रहेगा इंशाल्लाह। काफ़ी दो और ज़बरदस्त कर ले, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने ये दोनों टिकटें दिखा के ना, दोनों टिकटें भला क्यों है मेरे पास, दो दो क्यों है? वो जो भाई साहब पीछे गुम हो गए उनकी टिकट भी मेरे पास ही है और मेरी तो है ही मेरे पास। तो अब मैंने वो एक टीटी साहिबा खड़ी थी यहाँ पे, उनसे पूछा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर टाइम चल रहा था, वो जो शेड्यूल दिखा रहा है वो पादोवा का, वेनेजिया का, उन जगहों का दिखा रहा है। तो हमें तो जाना है कस्तलफ्रांको। तो मुझे ये पूछना था कि मैं कौन सी वाली ट्रेन पकड़ूँ, वेनेजिया वाली, पादोवा वाली? वो फिर मोहतरमा ने बताया कि वेनेजिया वाली ट्रेन पकड़े और गिनती करके 1 2 3 स्टेशन गुजारने, उसके बाद ऊपर जाना, कस्तलफ्रांको आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मसला ये है कि अभी वो भाई साहब नहीं पहुँचे जिन्होंने पहुँचना है। वो अभी पहुँचेंगे तो फिर मैं यहाँ से हिल पाऊँगा। चाय मैंने काफ़ी पी ली है। कोशिश मेरी यही है कि यहीं पे जमा रहूँ। ये बर्तन शर्तन अभी इनको पे ना करूँ। जब तक इनको पे नहीं करूँगा ना, ये मुझे उठाएंगे नहीं यहाँ से। ये तब मुझे उठाएंगे जब मैं इनको पैसे दे दूँगा। इसलिए मैं भी घुना जिहा बन के ना इत्थे बैठा रहना, कप रख के, कदी ਇਹ मोबाइल छेड़, कदी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, इंज दे काम करता रहना ताकि मैनू उठा ना सके। मैं उठना उदों ही उस भाई ने मैं दस दिता होया कि मैं बाहर च बैठा, इत्थे ही आ जी सीधा बाहर, ठंड बहुत हैगी, सर्द हवाएं। ए आ गए भाई। हाँ जी, सलाम वालेकुम जी। जी सर, मैं ना सिगरेट पींदे ना ट्रेन च ही रह गया, पिछे ही पीन उतरे वा, स्टेशन ते रह गए, स्टेशन ते रह गए। उस तो बाद दरवाजे बंद हो गए, बहुत कोशिश की थी, नहीं। फिर 2 घंटे बाद ट्रेन सी, वो पकड़ के तो फिर खान साहब को आया। भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ। आ गई हमारी लैन गड्डी, आ गई। बस ये हमें कहीं ले जाए, अब कहीं तो लेके जाएगी, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, बहुत दूर ले जाएगी। लो जी भाई साहब, खुशकिस्मती से हमारी यही ट्रेन है और ये भाई साहब फिर फरमाइश कर रहे हैं कि मैं सिगरेट पीने की। इनके साथ अब क्या सलूक किया जाए? इन्हों मैं ले आया अपने नाल गल्लां बातां करने वास्ते, इन्हों वैब सीरीज दी पई है। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਈਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਆਈ ਦੀ ਫਲੈਟ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੈਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਸਰ ਮਿਲਾਨ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 2007 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਉਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੈਸੇ? ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਿਲਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਈ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਉਤਰੇ ਹੋ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, 2 ਟੈਚੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਡਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਟਰਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਕੈਰੋ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਕੈਰੋ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ ਪਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਯੂਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਖਲੋ ਕੇ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਭਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੱਥ ਹੋ ਲੈ ਰੱਖ, ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੋਵਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਲੰਗਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਆਲੂ ਗੋਸ਼ੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਅੱਛਾ, ਆਉਂਦੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਸੀਗੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰੀਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਬਸ ਪੱਲਿਓ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਕਾਫੀ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ, 1 ਕਾਫੇ ਤੇ 1 ਸਿਗਰਟ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ 'ਚ 6 ਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ 1 ਪੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੈਗ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਓਏ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ। ਓਏ भाई, इस ट्रेन में तो धूड़ पुटती है भागने वाली, बहुत स्पीड में जा रही है। ये सब चीजें पीछे पीछे भागती जा रही हैं और हम आगे की तरफ भागते जा रहे हैं। हाँ जी, पहाड़ी इलाका तो हो गया खत्म, अब आगे शुरू हो गया मैदानी इलाका। ये अब सारा मैदानी इलाका है, पहाड़ों का मंजर नहीं आएगा यहाँ पे। ये कस्तेल फ्रांको, हाँ कस्तेल फ्रांको आ गया, लेकिन हमारे मेज़बान ने यह कहा कि भाई साहब इससे हाँ जी, इससे एक स्टेशन आगे उतरना है, लिहाजा अब हम यहाँ पे नहीं उतरेंगे, यहाँ से जाएंगे अगले स्टेशन पे। इस रेलवे स्टेशन से तो बहुत स्पीड में निकली ये ट्रेन। अब देखो अगर कहीं रास्ते में रुक नहीं गई तो, वरना हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगले स्टेशन पे उतरना आई थिंक 9 मिनट के बाद वो आ जाएगा स्टेशन। भाई साहब, हमारा स्टेशन आ गया, अब हम अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे और हमारे मेज़बान भी यकीनन यहाँ पे आ चुके होंगे, और ये आ गया हमारा स्टेशन। हम उतर गए हुए, बाहर तो दुनिया बदल चुकी है। हमारे मेज़बान कहाँ हैं कोई पता नहीं वो भी सानू लैन आए ने कि नहीं लैन आए। स्टेशन की पार्किंग में कोई भी नहीं है। वो साडा मेज़बान कित्थे गया? ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ,
लेकिन भाई साहब ट्रेन तो इस तरफ चली गई, वो निकल गई। स्टेशन अच्छा है, छोटा सा, बच्चू सा, लेकिन बारिश 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 यहाँ पे भी शुरू हो गई है। ढूंढे फिर अपने मेज़बान को, इससे पहले कि हम बारिश में भीग जाएं। लै भी शहजादे ਅਸੀਂ खड़े हो गए हैं स्टेशन के बाहर आके। अपने माइजबान को हमने की है कॉल, और माइजबान साहब सानू उडीक उडीक के भुख दे हथों तंग आ गए, सो गया सी। तो उन्हें फोन किया, मैं आ रहा है, 5 मिनट च पहुंच रहा है, ते हुण पहुंच रहा है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे मेजबान की। आजा भाई, कहाँ रह गया यार, देख भूख से बुरा हाल हो गया। ये कैसी मजे की चीज है, आया कुछ याद? रेड कलर का पोस्ट बॉक्स, हमारे यहाँ तो अब शायद देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे है अभी तक। स्टेशन पे, बस अड्डे पे, और भी काफ़ी जगहों पे ऐसे नज़र आते हैं। यहाँ पे अभी तक बहुत ट्रेंड है पोस्टिंग का, पोस्ट ऑफिस का। अच्छा जी भाई साहब, हमारा सफ़र यहाँ पे आपके साथ ख़त्म होगा, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा मेज़बान हमें रिसीव करने वाला है। उसके साथ घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी थकावट उतारेंगे, क्योंकि आज तो सारा दिन ही गुजर गया सफ़र में। मुसाफिर का काम है तो सफ़र करना, लेकिन आज का सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में भाई साहब, उससे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, नवाजिश। इसी तरह अपनी इज़्ज़त और मोहब्बतों से मुसाफिर को नवाजते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।